क्या आपने कभी सोचा है कि समाज की बातें, लोगों के ताने और रिश्तों की रस्में एक लड़की की जिंदगी को कितनी गहराई से बदल देती हैं? क्या वाकई लोग क्या कहेंगे इतना बड़ा सवाल है कि उसके सामने बेटी की खुशियां, उसकी सलामती और उसकी आत्मा की आवाज दब जाती है। आज की कहानी एक साधारण लड़की पूजा की है, जिसकी मुस्कान कॉलेज की गलियों से लेकर अपने घर की चौखट तक गूंजती थी। लेकिन एक फैसले ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। पूजा कॉलेज से लौटती है, चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान, दिल में गाने की धुन। घर के दरवाजे पर पैर रखते ही वह देखती है कि बैठक में अनजान लोग बैठे हैं। माँ की आवाज आती है, बेटी जल्दी तैयार हो जा, बाहर वे लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ साड़ी निकाल कर रखती हैं, वही साड़ी जिसे पूजा ने हमेशा माँ के अलमारी में सहेज कर देखा था। पर आज उसे पहनना पूजा के लिए किसी त्योहार सा नहीं, एक अजनबी डर सा है। माँ कहती हैं, लड़का बैंक में मैनेजर है, रिश्ता बहुत अच्छा है। पूजा घबरा जाती है। उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई, डिग्री के लिए 1 साल बाकी है। लेकिन माँ पिता का जवाब साफ है, रिश्ते अभी से देखेंगे तभी ठीक बैठेंगे। अगले ही दिन सब कुछ तय हो जाता है। पूजा की पढ़ाई, पसंद नापसंद, उसकी घबराहट, सब कुछ अनसुना रह जाता है। माता पिता दहेज देकर अरुण से उसकी शादी कर देते हैं। उनकी नज़र में बेटी का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन क्या सच में? शादी के बाद पूजा भोपाल पहुंचती है। सास कमली आते ही समझाती हैं, अरुण की नाक पर गुस्सा रहता है, सहन कर लेना तो जिंदगी संवर जाएगी। पूजा सोचती है अब यह उसका घर है। लेकिन पहली ही शाम अरुण का गुस्सा फूट पड़ता है। भिंडी की सब्जी देखकर वह थाली पटक देता है। पूजा को पीटता है, मेरी पसंद का ही खाना बनेगा। पूजा स्तब्ध रह जाती है। मायके में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वह सूटकेस लेकर माँ पिता के घर पहुंचती है, लेकिन वहां भी उसे सहारा नहीं मिलता। लड़के कभी कभी गुस्से में ऐसा कर बैठते हैं, माता पिता कहते हैं। अरुण को बुलाकर माफी दिलवाई जाती है। पूजा को ससुराल भेज दिया जाता है। 1 महीने बाद पूजा फिर मायके लौटती है। मोहल्ले वाले ताने मारते हैं, फिर से आ गई। माता पिता चुप रहते हैं। पूजा कमरे में बंद हो जाती है। वह सोचती है, मेरी क्या गलती है, किस बात की सजा? अरुण का रवैया और कठोर हो जाता है। मेरे घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरे दोस्तों के सामने मत आना, पड़ोसियों से मत मिलना, माता पिता से भी मेरी मौजूदगी में ही बात करना। पूजा एक पिंजरे में कैद महसूस करती है। समझौता करते करते पूजा थक जाती है। लेकिन जब अरुण उस पर शक करता है और उसकी सहेली के भाई सुहास से मिलने पर मारता पीटता है, पूजा का सब्र टूट जाता है। वह अरुण को चिट्ठी लिखती है, मैं मायके जा रही हूं, अब वापस मत बुलाना। मायके पहुंची पूजा को वहां भी सहारा नहीं मिलता। माँ पिता को केवल लोग क्या कहेंगे की चिंता है। पूजा की सलामती, उसका आत्मसम्मान, उसकी तकलीफ, सब बातें समाज के तानों के नीचे दब जाती हैं। तभी सहेली शिप्रा आती है। वह पूजा को समझाती है, पढ़ाई पूरी कर, अपने पैरों पर खड़ी हो। लोग कुछ नहीं होते, उनकी परवाह मत कर। मैं हॉस्टल में तुम्हारे लिए कमरा बुक करवा देती हूँ। पूजा पहली बार खुद के लिए फैसला लेती है। वह माँ पिता से कहती है, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, वहीं पढ़ाई पूरी करूंगी। जब आपको लगे कि बेटी की सलामती लोगों की बातों से ज्यादा जरूरी है, तब मुझे बुला लेना। लोग तो कहेंगे ही, पर माँ बाप अगर सहारा न दें तो बेटियों का सहारा कौन बनेगा? पूजा सामान लेकर टैक्सी में बैठती है। पास के घर से रेडियो पर गाना बजता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यह कहानी हर उस लड़की की है जो अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी सुरक्षा को समाज के डर, तानों और रस्मों के नीचे दबा देती है। यह कहानी हर उस माँ बाप की भी है जो लोग क्या कहेंगे के जाल में अपनी संतान को अकेला छोड़ देते हैं। पूजा ने अपने जीवन में 3 बड़े फैसले लिए। पहली बार घर छोड़कर ससुराल गई, दूसरी बार मायके लौट आई, तीसरी बार अपने लिए खड़ी हो गई। हर बार उसे ताने, धमकी और अकेलापन मिला, लेकिन चौथी बार उसने खुद की आवाज सुनी, खुद के लिए खड़ी हुई। उसने एक चिट्ठी लिखकर बंदिशों को तोड़ दिया। उसने एक दोस्त की सलाह पर भरोसा किया। उसने एक कमरा हॉस्टल में बुक करवा लिया। और सबसे बढ़कर उसने समाज के 100 तानों की परवाह करना बंद कर दिया। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपने जीवन में सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर में जी रहे हैं? क्या आप अपनी बेटी, बहन या दोस्त की खुशियों को इन तानों के नीचे दबा देते हैं?
पूजा की कहानी बताती है कि एक लड़की का साहस, एक दोस्त की मदद और एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। गलत के आगे चुप रहना, अत्याचार सहना और डर में जीना, ये कोई सजा नहीं, ये खुद से बेइंसाफी है। आज पूजा ने साबित कर दिया कि अगर माँ बाप सहारा नहीं देंगे तो बेटियां खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। अगर समाज ताने देगा तो खुद की आवाज़ सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी सलामती, अपने आत्मसम्मान के लिए बोलते हैं तो हजारों लोग पीछे छूट जाते हैं और सच्चा साथ आपके साहस के साथ खड़ा होता है। तो अगली बार जब कोई लोग क्या कहेंगे कहे, याद रखिए, लोगों का काम है कहना, आपकी जिंदगी आपकी है। क्या आप अपनी खुशियों के लिए, अपने फैसलों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होंगे, या फिर समाज की रस्मों, तानों और डर के नीचे अपना जीवन जीते रहेंगे? अगर आपको पूजा की कहानी ने छू लिया, अगर आप भी अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अनसुनी, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको हर दिन मिलेंगी, जो जिंदगी की राह दिखाती हैं और सिखाती हैं कि सही फैसला लेने की ताकत सिर्फ आपके अंदर है। अपने और अपनों के लिए बोलिए, सोचिए और बदलिए, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी पूजा की तरह किसी को नई राह दे सकती है।